हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की वीडियो में 5 से 6 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए हम सुंदर सी एकदम सिंपल तरीके से ड्रेस बनाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। ये दोनों साइड से आप ड्रेस को पहना सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से पहनाएंगे तो ये फ्रंट से हमारा हो जाएगा। और अगर इस साइड से आप पहनाना चाहेंगे तो यहाँ पर और आप मोती लगा देंगे तो ये आपका डेकोरेट हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने सिंपल सी एक रस्सी बना करके इसमें लगा दिया है। ये देखिए, ये जिस भी साइज को बनाएंगे उसके हिसाब से फिटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर ऐसे भी आपकी फिटिंग हो जाएगी, एक के ऊपर एक चढ़ा देंगे तो पर शो के लिए आप यहाँ पर मोती वगैरह लगा सकते हैं। और यहाँ पर इसको लॉक कर देंगे, बांध देंगे। ये देखिए, ये आप सामने से भी बना सकते हैं। और साथ में मैंने एक सिंपल सी कैप बनाई है टोपी उनके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके आप हमको ज़रूर बताएं कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे बन रही है हमारी ये ड्रेस। तो पहले इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई की ऊल ली है। ज़रूरी नहीं है कि इसी ऊल से बनाएंगे, आपको जो भी ऊल मिल रही है, जो भी आप पसंद करते हैं उस ऊल से आप बना सकते हैं। तो और कलर भी आप ले सकते हैं। तो इसके हिसाब से मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है। अब इस पर हम 20 फंदे डालेंगे। टोटल मैंने इसमें 20 फंदे डाल लिए हैं। 20 फंदे डालने के बाद पहले वाले फंदे को इस तरह से सीधा उतार देंगे और नेक्स्ट वाला फंदा हम उल्टा बुनाई करेंगे इस तरह से। और ये जो धागा है इसको हम साथ में हाइड कर लेंगे। इस तरह से पूरे सिलाई को हम उल्टा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, इस सिलाई को हम उल्टा कंप्लीट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट वाली सिलाई में भी हम जब बुनाई करेंगे तो आपको बनाना बताएंगे कि इसमें हमें क्या करना है। हमने एक सिलाई इसको उल्टा बुन करके कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट वाली सिलाई में आएंगे तो पहले वाले फंदे को हम इस तरह से उतार देंगे और नेक्स्ट वाला जो फंदा है इसको हम उल्टा बुन देंगे। तो यानी इस तरह से 2 फंदा यहाँ पर उल्टा बुन करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि धागे को भी आगे ही रखेंगे और यहाँ पर हम एक नेट बना लेंगे और फिर धागे को आगे की तरफ करेंगे। एक नेट यहाँ पर हम और बनाएंगे। इसके बाद हम 2 फंदा यहाँ पर सीधा बुनेंगे, 1 2। इसके बाद फिर धागे को हम आगे करेंगे, एक यहाँ पर हम नेट बनाएंगे और फिर इसके साथ में एक नेट हम और बनाएंगे। फिर हम 2 फंदा सीधा बुनेंगे। फिर धागे को हम आगे की तरफ करेंगे और 2 नेट यहाँ पर बनाएंगे। एक मैंने बुन लिया है, एक और यहाँ पर बुन दूंगी। फिर 2 फंदा हम यहाँ पर सीधा बनाएंगे। फिर धागे को आगे की तरफ करेंगे और 2 नेट यहाँ पर बनाएंगे। एक बना लिया, फिर एक नेट यहाँ पर हम बना लेंगे। फिर 2 फंदा यहाँ पर हम सीधा बुन देंगे। जैसे कि 2 फंदा यहाँ पर मैंने उल्टा बुना था, उसी तरह से इसको हम उल्टा कंप्लीट करेंगे। ये एक सिलाई हमारी बुन करके कंप्लीट है। अब जब हम इधर के साइड में आएंगे तो पूरे सिलाई को हमें उल्टा कंप्लीट करना है। पहले वाले फंदे को हम उतार देंगे और बाकी का जितना फंदा है इसे हम उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से जहाँ पे नेट आ रहा है वहाँ पर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है बुनाई करने में। इस तरह से हम बुन देंगे। ये जैसे हमारा नेट आ गया है तो इस तरह से इसको हम बुन के कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, इस सिलाई को हम कंप्लीट करके नेक्स्ट में बनाना बताएंगे। उल्टा सिलाई को मैंने कंप्लीट कर दिया। जब सीधी सिलाई में आए तो पहले वाले फंदे को इस तरह से उतार देंगे। उतारने के बाद में ये नेक्स्ट वाला फंदा हमने उल्टा बुनाई किया था तो उल्टा बुन देंगे और धागे को इस तरफ फेर देंगे और फेरने के बाद में इसको हम सीधा बुनेंगे। इस तरह से सीधा मैंने इसको बुन दिया है। अब इसके बाद हमें इसमें ये जो मैंने नेट बनाया था वही वाला फंदा बढ़ गया है तो इसको मैंने बुनाई कर दिया। फिर धागे को आगे की तरफ करेंगे और इस फंदे पर हम फिर से नेट बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारा यहाँ पर नेट बन गया है। फिर धागे को आगे की तरफ करेंगे और इस फंदे पर हम नेट बना करके इसको
कंप्लीट करेंगे और इसको हम सीधा बुनेंगे। यहाँ पर हमारा 3 फंदा सीधा हो गया है। देख लेते हैं कितना फंदा हो रहा है। 2 हो गया। फिर यहाँ पर ये देखिए, ये जो 2 फंदा था वही बढ़ के 3 फंदा हो गया है, तो इसको हम सीधा बुनेंगे। नेट जहाँ पर आएगा वहाँ पर देखिए आपको क्लियर पता लग जाएगा। फिर इसको हम बुन देंगे और यहाँ पर हम नेट बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारी सीधी लाइन जा रही है। फिर यहाँ पर हम नेट बनाएंगे। सॉरी, इसको सीधा बुन के तो फिर इसके आगे में यहाँ पर हम नेट बनाएंगे। तो ये हमारा बढ़ते जा रहा है। इस तरह से हम यहाँ पर नेट बना लेंगे और फिर इसको हम सीधा बुनाई कर देंगे। फिर इसको हम सीधा बुनेंगे। फिर इसको भी हम सीधा बुनेंगे। अब ये देखिए, ये फंदा हमारा सीधा है तो इसको सीधा बुन लेंगे और इसके बगल में यहाँ पर हम नेट बनाएंगे। फिर इसको हम सीधा यहाँ पर हम नेट बना देंगे। फिर इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। फिर यहाँ पर अब हम इसको सीधा बुनेंगे। फिर यहाँ पर हम धागे को अपनी तरफ ले लेंगे। यहाँ पर हम नेट बना लेंगे। फिर इस फंदे पर हम नेट बनाएंगे। फिर ये 2 फंदा हम सीधा बुनेंगे और एक फंदा जो हमारा बढ़ा था वो हो गया। अब बाकी का जो 2 फंदा बचा है इसको हम उल्टा बुन लेंगे और उल्टी सिलाई में जब आएंगे तो पूरे सिलाई को हम उल्टा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए उल्टा सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह से हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। फिर से हम सीधे सिलाई में आ गए हैं, तो इस तरह से इसको उतार देंगे और नेक्स्ट वाला फंदा को हम उल्टा बुन लेंगे और इसको सीधा करेंगे। यहाँ पर जाली पर हमारा फंदा बढ़ा है तो इसको हम सीधा बुन लेंगे। अब आपको यहाँ पर जब बुनाई करेंगे तो क्लियर दिखेगा भी कि यहाँ पर जाली पर हमारा फंदा बढ़ रहा है। तो इस तरह से इसको हम सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए, 2 फंदा हमारा चल रहा था, 2 जाली डाला है मैंने तो 2 फंदा बढ़ गया है। और फिर धागे को आगे करेंगे। ये जो हमारी सीधी लाइन जा रही है इसी के ऊपर हमारी ये जाली बन रही है। तो इस तरह से बना लिया मैंने एक जाली और एक जाली मैं यहाँ पर बना लूँगी। ये हमारा बन गया। अब जो देखेंगे कि हमारा ये फंदा सीधा जा रहा है तो इसको मैं सीधा बुनूँगी। आपका अब इसमें साफ साफ जाहिर हो रहा है, दिख रहा है। दोनों साइड से एक एक फंदा आपका बढ़ते जा रहा है इसमें। इसी तरह से इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे और इस फंदे को हम बुन लेंगे। और ये हमें ध्यान रखना है कि जब ये हमारी सीधी लाइन जा रही है यहीं पर हमें नेट बनाना है। फिर यहाँ पर हम साथ में ही बना लेंगे इसको और इस फंदे को हम बुन देंगे। फिर सीधा फंदा हम बुन देंगे। और फिर यहाँ पर हमारा आ गया है तो यहाँ पर हम नेट बना लेंगे। फिर साथ में ही हम यहाँ पर बना लेंगे और बाकी का जो ये फंदा है इसको हम सीधा बुनेंगे। एक सिलाई में आपको ये प्रॉपर दिखा देती हूँ। फिर धागे को आगे करके यहाँ पर हम नेट बना लेंगे। फिर साथ में ही बना लेंगे एक और नेट और ये देखिए, इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे। फंदे हमारे इंक्रीज हो गए हैं। इसको अब हम उल्टा बुन लेंगे। 2 फंदा हमारा था, इसको कंप्लीट करेंगे और जब पीछे की साइड से आएंगे तो पूरे सिलाई को हम उल्टा कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से थोड़ा सा मैं बुनाई कर लेती हूँ। करने के बाद में फिर आपको आगे बताऊंगी कि क्या करना है इसमें।
इस तरह यहाँ तक बना करके इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है और इसमें मैंने 7 जालियाँ डाल दिया है अभी तक। जब बुनाई करेंगे तो आपको दिखेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको तो पहले वाले फंदे को हम उतार लेंगे और ये जो फंदा हमारा था इसको मैं बुन के पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। ये इतना फंदा को मैं यहाँ पर पहले बुन लेती हूँ। ये देखिए, इसमें जाली देख लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6, ये 7, 7वां जाली है। ये 8वां सिलाई हमारा इस पर है। 2 फंदा तो हमारा पहले से था ही। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8वां हमारा फंदा जो अभी हम बुन रहे थे, ये हमारा सीधा लाइन वाला है। यहाँ तक हमें बुनाई करना है। इसको छोड़ देंगे और बाकी इधर का जो फंदा है इसको एक हम पिन पर ले लेंगे इस तरह से। इतना ही फंदा हम इसको लॉक करेंगे। याद रहेगा, ये जो सीधा परत है हमारा इस पर रहेगा और ये सीधा परत हमारा इस पर रहेगा। अब इसी के साथ में इस रो को हम कंप्लीट करेंगे, इसको हम बुन लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हम टाइट हाथ से बुनाई करेंगे। ये सीधा वाला परत जो है हमारा, ये यहाँ तक ये पीठ पर रहेगा। अब ये जो आगे वाला परत है इसको भी हम पिन पर उठा लेंगे, जैसे कि मैंने इसको बनाना बताया है आपको। ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक हम उठा लेंगे और बाकी का जो ये फंदा है इसको हम बुनाई कर देंगे। जैसे इसको अटैच करके तो कंप्लीट कर लेती हूँ इसको। इस तरह से सारे फंदे को, जो ये बीच वाला था इसको मैंने पिन पर लॉक कर लिया है और जो ये आगे का परत था बीच का था और इस साइड का था इसको मैंने सिलाई पर ले लिया है। अब इसको हम उल्टा पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे पहले। इस तरह से ये उल्टा सिलाई को बना करके मैंने कंप्लीट किया है। अब जब सीधे सिलाई में आएंगे तो पूरे सिलाई को हम सीधा बिनेंगे और उल्टा के सिलाई में आएंगे तो उल्टा बुनेंगे। ना ही हमें कुछ घटाना है ना बढ़ाना है, बस पहले वाले फंदे को, जो 2 फंदा इधर से और इधर से उल्टा बुन रहे हैं, इसी को हमें ध्यान रखना है। तो इसी तरह से थोड़ा सा मैं बुनाई कर लेती हूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊँगी। इस तरह से यहाँ तक इसको बुनाई करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब ये देख लेते हैं कि कितना सिलाई मैंने इसको बुनाई किया है। ये इधर के साइड से देखते हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6, यानी हमने 12 सिलाई इसको बुनाई किया है, उल्टा और सीधा दोनों मिला करके। अब हम सीधे साइड में आएंगे तो अब हमें क्या करना है कि जैसे हम बुनाई कर रहे थे, पहले वाले फंदे को उतार देंगे और नेक्स्ट वाला फंदा उल्टा बुनेंगे। अब फंदे को इस तरफ हम फेर देंगे। फेरने के बाद में इसको 1 2 3 4 5, 5 फंदा मैंने यहाँ पे सीधा बना लिया है। अब धागे को हम अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर एक हम नेट बनाएंगे इस तरह से। फिर साथ में ही एक और नेट बना लेंगे। यहाँ पे 2 नेट बना लिया। फिर 5 फंदा हम बुनेंगे। 1 2 3 4 5। फिर धागे को हम अपनी तरफ लेंगे आगे की तरफ। फिर एक हम यहाँ पर नेट बनाएंगे। फिर धागे को अपनी तरफ लेंगे, एक नेट यहाँ पर और बनाएंगे। फिर 5 फंदा हम बुनेंगे। 1 2 3 4 5। फिर धागे को हम अपनी तरफ लेंगे और फिर एक नेट बनाएंगे। फिर इस तरह लेंगे और फिर इस तरह से हम बनाएंगे। तो इसी तरह से इस लाइन को हमें कंप्लीट करना है। हमारा इक्वल आएगा और लास्ट का जो 2 ये फंदा है इसको हमें सीधा, उल्टा बुनाई करके कंप्लीट करना है। तो चलिए इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह से ये सीधा लाइन हमारा बन करके कंप्लीट है। अब उल्टे सिलाई में आएंगे तो पूरे सिलाई को उल्टा कंप्लीट कर लेंगे। उल्टा सिलाई बुनाई करके इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। फिर से हम सीधे सिलाई में आ गए हैं।
तो पहले वाले फंदे को इस तरह से उतार लेंगे और दूसरा वाला जो फंदा है इसको हम उल्टा बुनेंगे। फिर धागे को पीछे की तरफ करके ये जो फंदा हमारा सीधा है इसको बुन लेंगे। ये नेट जब मैंने डाला तो एक फंदा ये बढ़ गया है, तो इसको हम बुन लेंगे और इसके आगे में नेट डालेंगे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है उसी तरह से इसको भी हमें करना है। अब यहाँ पर हम धागे को अपनी तरफ करके अब नेट बनाएंगे इसके ऊपर, यहाँ और एक इसके साथ में बनाएंगे। अब इसको हम बुन देंगे। यहाँ पर हमारा अब देखिए नेट बनने वाला है। ये इस तरह से हम इसको बनाएंगे। सेम वही पैटर्न है जैसे कि हमने आपको यहाँ पर बनाना बताया है, उसी तरह से हमें इसको कंप्लीट करना है। इस तरह से यहाँ पर हमारा नेट डल गया, इसको हम बुन देंगे। देखिए यहाँ पर अब हम नेट बनाएंगे। फिर साथ में ही यहाँ पे बना लेंगे। इसी तरह से इस पैटर्न को हमें कंप्लीट करना है और पीछे की सिलाई में हमें इसको उल्टा बुनाई करना है। सीधे में आएंगे तो यही जो हमारी सीधी लाइन जा रही है इसके ऊपर में जैसे यहाँ पर मैंने बनाना बताया है आपको और दिखाया बना के, उसी तरह से इसको हमें आगे कंप्लीट करना है। तो चलिए थोड़ा मैं बुनाई कर लेती हूँ, इसके बाद में आपको दिखाऊंगी बना के। हमने इसको यहाँ तक बुनाई करके कंप्लीट कर दिया। ये दोनों हमारा बाजू है और ये हमारा नीचे का घेरा है। इसमें मैं आपको दिखा दूँगी कितना जाली हमने अभी तक बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13वां वाला ऊपर में हमारा जाली है। 13 जाली हमने इसमें बना लिया है। अब हम क्या करेंगे कि सीधे साइड में आएंगे तो पहला वाला फंदा जैसे हम बनाते आ रहे हैं बना लेंगे और नेक्स्ट वाला फंदा इसको उल्टा बुनेंगे। अब पूरे सिलाई को हम इसको उल्टा कंप्लीट कर देंगे बुन के। इस तरह से ये हमारी सिलाई कंप्लीट होगी। तो अभी एक सिलाई जो मैं बना रही हूँ इसको बनाऊंगी सीधे के साइड से, फिर उल्टे में आऊँगी तो एक सिलाई बनाऊंगी। इसके बाद मैं आपको फिर बताऊंगी कि इसके बाद हमें इसमें क्या करना है। यहाँ तक इसको बुनाई करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। मैंने 5 सिलाई इसको बुनाई किया है। पीछे के साइड से मैंने ये एक उल्टा लगा दिया है, तो ये 6 सिलाई हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से अगर आप चाहते हैं तो इसको बंद भी कर सकते हैं। 2 फंदा एक साथ बुनाई करेंगे, फिर एक सिलाई पर हम लेंगे, इसी तरह से इसको हम बंद कर सकते हैं। लेकिन इस पर हम आपको डिजाइन बनाना चाहते हैं तो कंगूरे बनाएंगे। तो कंगूरे बनाने के लिए पहले वाले फंदे को हम उतार देंगे और नेक्स्ट वाला फंदा हम एक उल्टा बुन देंगे इस तरह से। फिर हम धागा पीछे की तरफ लेंगे और सिलाई को हम घुमा देंगे और इस तरह से एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे और फिर एक फंदा हम इसको उल्टा बुनेंगे, 2 फंदा। फिर जब सीधी सिलाई में आएंगे पहला वाला फंदा हम उतार देंगे और दूसरा फंदा एक बुना था 2 बुना, एक तीसरा फंदा और हम ऐड कर देंगे। जब सीधे की तरफ से आएंगे तो एक फंदा हम इसमें बढ़ा लेंगे और उल्टे की तरफ से आएंगे तो जितना भी फंदा मैंने बुनाई किया है उसको प्लेन हमें इस तरह से उल्टा बुन के कंप्लीट कर देना है। फिर हम सीधे की तरफ में आ गए हैं तो सीधे की तरफ में इसको पहले वाले फंदे को उतार देंगे और नेक्स्ट वाला फंदा इसको उल्टा बुनेंगे, इसको भी उल्टा बुन देंगे, फिर एक फंदे को हम ऐड कर लेंगे। इसी तरह से जितना भी फंदा का बनाना चाहते हैं तो इसको ऐड करके इस तरह से आप डिजाइन इस पर बना सकते हैं। तो चलिए मैं 10 फंदे का बनाऊंगी तो 1 से 2 किया, 2 से 3 किया, इसी तरह से 10 फंदा कर लेती हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसके बाद हमें इसमें क्या करना है। अभी ये देखिए इसमें मैं कितना फंदा ली हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और फंदा हम ले लेंगे 10। ये 10 फंदा के हम डिजाइन बनाएंगे। अभी तक यहाँ तक मैंने इसको बनाया है। अब पीछे के साइड से इसको पूरे सिलाई को हम उल्टा पहले कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ा सा फास्ट कर देती हूँ। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि सीधे के साइड से ये 2 फंदा को हम लेंगे, बंद कर देंगे। फिर इसको सिलाई पे ले लेंगे, फिर एक फंदा ऐड करेंगे और इसको बंद कर देंगे। ये फंदा हमारा इसमें बंद होते जा रहा है। ये एक फंदा हमारा इसमें बच गया है, ये देखिए। और इस तरह से ये हमारे कंगोरे बन गए फ्लावर। अब हम क्या करेंगे कि इसके साथ में एक फंदा को हम और इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे 2 फंदे हो गए। अब हम बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद में फिर ये 2 फंदे को हम इस तरह से बुनेंगे। फिर जब हम सीधे साइड में आएंगे तो पहले वाले फंदे को हम उतार देंगे और यहाँ से एक फंदा, 2 फंदा और ये 3 फंदा। सेम वही पैटर्न हमारा रिपीट होगा जो कि यहाँ से हम आपको बनाते हुए बताए थे। तो इसी तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसको उल्टे साइड में बनाना है और सीधे साइड में एक एक फंदा आप ऐड करते जाएंगे। जब 10 आएगा तो 10 के बाद इसको हमें बंद कर देना है। तो हमारा ये फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरी सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। पूरा डिजाइन बना करके फिर दिखाऊंगी आपको। इस तरह से इसको बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। और ये देख रहे हैं कि कितना सुंदर हमारा फ्लावर शेप में ये ड्रेस हमारा कंप्लीट है। अब ये जो लास्ट में मैंने बुनाई किया था जहाँ पे बंद हो रहा था, तो यहाँ पे 4-5 फंदे हमारे बच गए थे। तो इसको 2 फंदा का एक साथ बुनाई करके मैंने यहाँ पे इसको बंद कर दिया है। 2 फंदा एक साथ बुना, फिर सिलाई पर लिया। जिस तरह से बंद करते हैं उसी तरह से इसको मैंने किया है। अब देखिए, ये जो बाजू मैंने बनाया है, जो पिन पे मैंने लॉक किया था, सारा फंदा सिलाई पर ले लिया है। और इसको थोड़ा सा जिस भी साइज के लिए बना रहे हैं 8-10 सिलाई इसको लगभग आप बुनाई करेंगे। और 2 सिलाई उल्टा बुनाई कर दिया है वाइट लगा करके, और तीसरी सिलाई में मैंने इसको बंद कर दिया है। इस तरह से हमारा कंप्लीट है। अब देखिए, जब गोपाल जी को ये पहनाएंगे ड्रेस, तो ये जो हमारा फंदा था इसके ऊपर इसको हम रखेंगे, तो इससे हमारी लुक भी अच्छी आएगी। और ये जो मैंने किनारे पर बनाया था, ये इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। ये देखिए। अब इसके साथ की मैं आपको टोपी बनाना बताऊंगी। तो टोपी भी बहुत ही प्यारी और सिंपल सी बनाऊंगी। इसको मैं अभी थोड़ा साइड करती हूँ। टोपी बनाने के लिए इसमें मैंने 32 फंदे लिए हैं और 2 सिलाई मैंने दोनों साइड से उल्टा बुनाई किया है। और सीधे साइड में मैंने इसको 14 सिलाई बुनाई किया है। अब हम क्या करेंगे कि निडल में मैंने जो स्वेटर सिलने वाली होती है, इसमें मैंने धागा ले लिया है। और लेने के बाद में सारे फंदे को हम इस पर ले लेंगे इस तरह से। तो चलिए ले लेती हूँ थोड़ा सा फास्ट करके। इस तरह से मैंने इस पर ले लिया है धागे को। अब हम क्या करेंगे कि इस पर अच्छे से हम टाइट करके इस पर नोट लगा देंगे। पहले नोट लगा दिया है। नोट लगाने के बाद में इस धागे को हम कट करके हटा लेते हैं।
ये सारे धागे को पीछे की तरफ इधर के साइड लेते हुए हम ये किनारे से इसको सिल देंगे। इसको यहाँ से यहाँ तक हम सिल के कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, इस तरह से जो एक्स्ट्रा धागा है उस सबको कट करके मैंने निकाल दिया है। अब इसको पलट करके सीधा करके देख लेंगे। तो ये देखिए कितनी सुंदर सिंपल सी प्यारी सी ये पगड़ी बन करके हमारी कंप्लीट है। अब इस पर डेकोरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक पॉम पॉम लगा देंगे, और या मोती वगैरह जो भी लगाना चाहते हैं। हाफ कटी हुई पीसेस मोतियाँ हैं तो आप इसको भी इधर लगा सकते हैं, जैसे भी अपने हिसाब से पसंद है तो आप उसको लगा सकते हैं। और जो ये हमारा ड्रेस है, ड्रेस में इसको उल्टा करके आप यहाँ से इस तरह से ये बाजू को इस तरह से यहाँ से सिलेंगे, दोनों बाजू। और साथ में अब हम क्या करेंगे कि ये ड्रेस को अभी मैं साइड करती हूँ, और ये इस तरह से धागा लेंगे। धागा लेने के बाद इस तरह से इसको हाथ पर हम लपेटेंगे। इस तरह से लपेट लिया। लपेटने के बाद में इस धागे को इस तरह से इस पर हम नोड लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से नोड लगाएंगे इस पर। फिर इस धागे को इस तरह से घुमा के फिर एक नोड लगाएंगे। फिर एक और नोड लगा लेती हूँ मैं इस तरह से। 3 नोड यहाँ पर लगा लेना है। लगाने के बाद में धागे को लपेट लेंगे। लपेटने के बाद में इस तरह से जैसे क्रोशिया से हम लूप बनाते हैं उस तरह से लूप बनाएंगे, और इस तरह से हम रस्सी बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम रस्सी बनाते जाएंगे। तो चलिए, थोड़ा सा लंबा मैं रस्सी और बना लेती हूँ। इसके बाद में फिर आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है। यहाँ तक इसको रस्सी को मैंने बुनाई की है। अब हम क्या करेंगे कि इस फंदे को थोड़ा सा लंबा खींच लेंगे। खींचने के बाद इसको हम छोड़ देंगे अभी, और छोड़ने के बाद में इसको यहाँ से हम इस तरह से इस रस्सी को लेंगे। ये वाला फंदा है, इसको नहीं, ये वाला जो धागा है जो बुनाई कर रहे हैं इसको हम आराम से धीरे धीरे खींच लेंगे। इसमें लगा के ही खींचना है हमें। ये जो मैंने जाली बनाया है वहाँ से करना है। देखिए, जहाँ से मैंने नेट बनाना शुरू किया था ये वहाँ से मैं कर रही हूँ। और फिर इसको यहाँ से निकाल लेंगे हम। अब इसके बाद हमें इसमें क्या करना है कि इसको पहले हम देख लेंगे कि ये जो हमारा घेरा है, ये जो डोरी डाल रहे हैं हमारी यहाँ पर टाइट नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, इसको यहाँ से मैंने डाला है तो थोड़ा सा और इसको हम यहाँ तक लटका लेंगे। लटकाने के बाद में देख लेंगे कि अभी हमें कितनी ज़रूरत है, कितना और बुनाई करना है। वैसे मैंने तो इसको नाप लिया था, यहाँ से देखिए हमारा लंबा है। इसके बाद मैंने इसको बुनाई किया था। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा इस धागे को ले लेंगे और इसको लपेट लेंगे। लपेटने के बाद में इसको ये वाला जो फंदा हमारा अभी चैन है इसको थोड़ा सा हम लंबा करेंगे। लंबा करने के बाद में एक चैन और हम बनाएंगे। इसके बाद थोड़ा सा हम लंबा लंबा
इस तरह से लेंगे और इसी धागे में डाल डाल के हम इस तरह से लंबा लंबा हम पॉम पॉम की तरह लटकन बनाएंगे इसमें। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसमें रेडीमेड पॉम पॉम भी आप लगा सकते हैं। और यहाँ से इसको हम नूड लगा देंगे। धागे को मैं कट कर लेती हूँ और यहाँ से इसको मैं नूड लगा दूँगी। और इस धागे को कट कर दूँगी। यहाँ से नहीं खुलेगा, ये हमारा प्रॉपर हो गया है। और इस धागे को अब हम खींच के निकाल देंगे। ये धागा हमारा निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर थोड़ा सा ये हमारा लूज भी हो जाता है तो इसको एक फोल्ड इस तरह से हम लपेट लेंगे। लपेटने के बाद में इसको यहाँ पर अच्छे से नूड लगा देंगे। इसके बाद इस धागे को हम कट कर देंगे। जो दोनों साइड का हमारा फोल्ड था इसको कट कर देंगे। इस तरह से ये 2 लटकन हमने सिंपल सा बना के यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब इस बाजू को सिलाई करके फिर आपको दिखाऊंगी। इस तरह से इस ड्रेस को बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। और इस पर मैंने ये इस तरह की मोतियाँ आती है, इस मोती को मैंने धागे में डाल के और नीडल से यहाँ पर अटैच कर दिया है। इसको टक कर दिया है। आप इस ड्रेस को दोनों साइड से पहना सकते हैं। ये देखिए, आप इस साइड से भी इस ड्रेस को पहना सकते हैं। अगर आपको इस साइड से पहनाना होगा तो मैं इस तरह से लुक बनाई हूँ। यहाँ पर एक बटन लगा दिया है मैंने और इस तरह से डोरी डाल दिया है। तो ये फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। जब आप कोशिश करेंगे, बना के देखेंगे तो बनाने के बाद इसकी फिनिशिंग और इसकी फिटिंग आपको समझ में आएगी। आप देख के अनुमान लगा सकते हैं। और अगर इस तरफ से पहनाना चाहते हैं तो यहाँ पे बटन नहीं लगाएंगे। ये देखिए, मैंने पीछे के लिए एक लॉक कर दिया है। और आगे से अगर पहनाना चाहते हैं, इसको फ्रंट से रखना चाहते हैं आप, तो इस तरह से यहाँ पर आप चिपका लेंगे। लॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक मोतिया मैंने यहाँ पे लॉक करने के लिए लगा दिया है। बाकी ये देखिए, ये इस तरह से ये एक के ऊपर एक शो के लिए यहाँ पे बटन लगा देंगे और इसको लेके यहाँ पर इस तरह से बांध देंगे। बहुत ही सिंपल है। साइज के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नोड लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये ड्रेस बन करके कंप्लीट है। तो ये मैंने 6 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाया है ड्रेस। 5 नंबर में भी आ जाएगा, 6 नंबर में भी आ जाएगा। और साथ में मैंने एक पगड़ी पर भी यहाँ पर एक पम पम लगा दिया है। और इसी में का छोटा वाला जो मोती आता है, ये देखिए, इसको मैंने यहाँ पे टक करके लगा दिया है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर ड्रेस आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।